हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब फिट होंगे, फाइन होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे एंड पॉजिटिवली सोच रहे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के थ्रू देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस समय, जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है उनकी आपको लेकर। अभी आपसे गुस्सा है, नाराज हैं, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, क्या आपसे बात करना चाहते हैं या कभी बात नहीं करेंगे, आपको ब्लॉक करके जा चुके हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ब्लैक मैजिक एनर्जी है, स्पेल वर्क है, कोई भी रीजन हो सकता है अभी आप दोनों की लव लाइफ में टेंशन का। तो सारे रीजंस आज हम अपनी इस वीडियो के थ्रू डिकोड करेंगे। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी, नो मैटर कि आप इसको कब और किस समय देख रहे होंगे। जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोगों की मिक्स्ड एनर्जी होती है, तो मे भी कुछ चीजें आपसे रिलेट करें एंड कुछ चीजें आपसे रिलेट ना करें। जो चीजें आपसे रिलेट ना करें उनको आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं, मे बी वो चीजें उनसे रेजोनेट एंड उनसे रिलेट कर रही हो। चलिए, सबसे पहले आपको वीडियो को क्लेम करना है जिससे ये रीडिंग आपको अपनी पर्सनल रीडिंग वाला फील दे। इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाकर 1111 लिखना है, या फिर आप हर हर महादेव भी लिख सकते हैं, कि जिस भी ईश्वर में आप मानते हैं आप उनका नाम लिख सकते हैं। साथ ही साथ अपना और जिस पर्सन को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम भी आप अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे इस वीडियो के साथ आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। चलिए, कार्ड्स अच्छे से शफल होकर स्प्रेड हो चुके हैं। ड्रॉ करते हैं अपना फर्स्ट कार्ड एंड देखते हैं कि अभी जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं एंड आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। चलिए, ये रहा हमारा फर्स्ट कार्ड। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखिए, अभी जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन की मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब उनको ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर 10-10 तलवारें घुसी हुई हैं। अभी शायद उनमें उठने तक की कैपेसिटी नहीं है। एंड उठने की कैपेसिटी नहीं है, इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि वो बिल्कुल बीमार हैं या बिस्तरी पकड़ लिया उन्होंने। इस बात का मतलब है कि अभी इतने हताश, इतने निराश हैं वो अपनी लाइफ से, इतने ज्यादा फेलियर्स अभी वो देख रहे हैं आप सब तरफ से, कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज को टैकल करें कैसे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से इतनी स्ट्रेंथ लाएं जिससे वो उठ सकें, अपना रूटीन फॉलो कर सकें, अपने रेगुलर काम कर सकें, या फिर आपको अप्रोच कर सकें। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ थे तो थर्ड पार्टी के साथ भी अभी इनके इश्यूज चल रहे हैं। हेल्थ इश्यूज भी इनको हो सकते हैं, मेजर नहीं तो माइनर तो होंगे ही होंगे। फाइनेंशियली भी हो सकता है कि इनको अभी लॉस का सामना करना पड़ रहा हो, ठीक है। एंड लव लाइफ तो बिल्कुल अभी पिट चुकी है इनकी, क्योंकि आप खुद देखे कार्ड में इस पर्सन की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि उठ के अपना थोड़ा सा अपने पैरों पर ही खड़ा हो जाए। वो उठ ही नहीं सकता, इतनी सारी तलवारें घुस चुकी हैं। तो एक नहीं, अभी 9-10 प्रॉब्लम से ये पर्सन अकेला इस टाइम फेस कर रहा है उन प्रॉब्लम्स को। और सिर्फ आपकी वजह से नहीं, या लव लाइफ ही नहीं, इस पर्सन के और भी जो फ्रंट है लाइफ के, वो भी सब खराब हुए पड़े हैं। कोई भी चीज इनकी लाइफ में अभी अच्छी नहीं हो रही है। ये पर्सन आज जिस हालत में है अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं वो उन्होंने खुद चूज किया है, वो स्टेज, वो लाइफ, वो सिचुएशन। क्योंकि आपने तो बहुत समझाया था शायद, जिस समय आपको छोड़कर जा रहे थे थर्ड पार्टी के पास, ये लाइफ में कोई ऐसे डिसीजन ले रहे थे जिसकी वजह से आज उनकी हालत है, तो आपने बहुत समझाया इनको, लेकिन उस समय इन्होंने आपकी एक भी नहीं सुनी। एंड उस समय तो आप इनको लग रहा था कि आप शायद अपने किसी सेल्फिश रीजन की वजह से इनको रोकना चाह रहे हो, जबकि आपका कोई सेल्फिश मोटिव या कोई रीजन था ही नहीं। आप सिर्फ इनके वेलविशर थे, इनका भला ही चाहते थे, एंड उसी वजह से आप इनको रोक रहे थे वो काम करने से जिसमें आपको लग रहा था, आपको फ्यूचर दिखाई दे रहा था कि ये हालत ऐसी हो सकती है। लेकिन इनको उस समय कोई भी समझाया हुई बात कुछ भी अच्छा समझ में नहीं आ रहा था। ये कह सकते हैं कि उस समय इनकी आंखों पे थर्ड पार्टी के प्यार की, अंधे प्यार की पट्टी बंधी हुई थी, या फिर अपने में ही इतना प्राउड था ये पर्सन, या अपनी डिसीजन मेकिंग पर इतना बिलीव करते थे कि इनको लगा नहीं था कि इनकी लाइफ का ये डिसीजन इतना गलत भी हो सकता है, एंड जो इनको चारों खाने चित कर देगा। तो ऐसे नहीं कि आपको रिग्रेट होना चाहिए ये सुनकर, ये जानकर कि आज ये किस हालत में, क्योंकि कहीं ना कहीं
अपनी हालत के जिम्मेदार ये खुद हैं। आपने जो भी तरीका आपको उस समय समझ में आया, प्यार से, गुस्सा करके, जिस भी तरह से आपने इनको समझाने की बहुत कोशिश की, इनको इनका फ्यूचर तक आपने दिखाने की कोशिश की, एक झलक दिखाने की कोशिश की, अगर ऐसा करते हो तो ये हो सकता है, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपकी एक भी नहीं सुनी। तो अब अगर ये इस हालत में है तो कहीं ना कहीं रीजन ये खुद ही है, क्योंकि फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सब कोई इनको छोड़कर अभी जा चुका है। इवन अगर एग्जैक्टली बोले तो शायद थर्ड पार्टी और इनके बीच में भी रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। अभी बहुत चीज़ें खराब हो चुकी हैं जिसकी वजह से हालत है। या फिर अगर हम एक फाइनल वर्डिक्ट ही दें कि भाई ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ऑलरेडी इनको छोड़कर जा चुकी हो और उसने कुछ ऐसा फ्रॉड या ऐसा स्कैम या कुछ भी ऐसा धोखा किया हो इनके साथ, जिसकी वजह से आज इनकी ये हालत है। चलिए अब ड्रॉ करते हैं अपना सेकंड कार्ड और देखते हैं सेकंड कार्ड के थ्रू क्या एनर्जी है यहाँ पर। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए ये कार्ड है आपके लिए। जो भी पास्ट में आपने पेन देखा है, इवन अभी भी देख रहे हो, अभी भी आपकी लाइफ के जो दुख हैं वो खत्म नहीं हुए हैं। इनफैक्ट अभी कुछ दिनों से या कुछ महीनों से तो आपको ये लगने लगा है कि जैसे चीजें ना और खराब हो गई हैं आपकी लाइफ में। मतलब जो चीजें पहले सही भी थी वो भी ऐसा लग रहा है कि वापस से सब कुछ खराब हो रहा है। एंड केवल एक फ्रंट पे नहीं, आप भी इस समय काफी चीजों से एक साथ जूझ रहे हो। एंड लव लाइफ तो अभी खराब है ही ऑलरेडी। तो देखिए इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपका इस कार्ड में है। ये जो कार्ड में हाथ है ये डिवाइन का, यूनिवर्स का हाथ है। एंड वो आपको एक मैजिक वॉन्ड ऑफर कर रहा है जिसपे लीव्स हैं। तो ये लीव्स क्या दिखा रही हैं, ये जो न्यूली ग्रोन लीव्स हैं दिखा रही हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ये सब कुछ आने वाला है। कब? जब आप यूनिवर्स पे 101% फेथ रखोगे, विश्वास रखोगे, यूनिवर्स को आप हमेशा ग्रैटिट्यूड सेंड करोगे एंड हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स के लिए रेडी रहोगे। जब तक आप अपना हार्ट चक्रा ओपन नहीं रखोगे तब तक कोई भी न्यू ऑफर, कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में नहीं आएगी। इसके लिए आपको अपना रूट चक्रा प्लस अपना हार्ट चक्रा ओपन रखना ही पड़ेगा, जिससे जो भी आपके डेस्टिनी में लिखा है, जो भी आपके साथ अब अच्छा होने वाला है, वो चीज आप तक पहुंच सके। अगर आप अपना ये डोर क्लोज करके रखेंगे या अपने आसपास एक सर्कल बना के रखेंगे, उस सर्कल में किसी को एंटर नहीं होने देंगे, तो फिर वो सारी चीजें वापस लौट जाएंगी, फिर वो आपके पास पहुंचेंगी ही नहीं। रिगार्डिंग आपके पार्टनर की क्या वो वापस आएंगे, तो यस डेफिनेटली वो आपके पास वापस आएंगे अगर आपने सच्चे मन से उनका वेट किया है, आप अभी भी मूव ऑन नहीं हुए हो एंड आज भी आप उन्हें उतना ही प्यार करते हो एंड उतना ही मिस करते हो जितना आप पहले किया करते थे। तो आपकी जितनी भी प्रार्थनाएं थी, जितनी भी कोशिशें थी, वो सब यूनिवर्स देख और सुन रहा है, समझ रहा है एंड बहुत ही जल्दी उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलने वाला है। लेकिन कंडीशन वही है कि आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है, पॉजिटिव रहना है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, एंशियस बिल्कुल नहीं होना है एंड डिवाइन पर फेथ रखना है कि जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है एंड जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। चलिए ड्रॉ करते हैं अपना थर्ड कार्ड एंड देखते हैं थर्ड कार्ड के थ्रू क्या एनर्जी है। ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। अच्छा कार्ड है, ये भी पॉजिटिव कार्ड है। एंड यहाँ पे देखिए कोई पर्सन घोड़े पर सवार होकर आपकी तरफ आ रहा है। तो जैसे कि इस कार्ड में हमने बताया था कि ये पर्सन, आपके पार्टनर, बहुत ही जल्दी आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इनको चाहिए स्ट्रेंथ। वो स्ट्रेंथ आप इनको मिलेगी जब आप पॉजिटिव रहोगे, ठीक है। एंड जब आप पॉजिटिव रहोगे तो आपकी पॉजिटिविटी से इनमें भी पॉजिटिविटी आएगी, इनको भी अच्छा फील होगा एंड तभी करेज इकट्ठा करके, तभी अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके आपके पास आएंगे। एंड देखिए हाथ में कुछ ला भी रहे हैं तो कोई ना कोई ऑफर या कोई ना कोई प्रपोजल या कुछ ना कुछ कमिटमेंट लेके आएंगे। इस बार आपके लिए बैठ के चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे, प्रॉपरली आपसे कम्युनिकेट करेंगे। जहां जो गड़बड़ हुई है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, उसको ये दूर करने की कोशिश करेंगे। गलती चाहे आप दोनों में से किसी की भी हो, लेकिन अब टाइम आ गया है, बहुत जल्दी आने वाला है कि अब आप फेस टू फेस बैठो दोनों एंड चीजों को सॉर्ट आउट करो।
स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो प्रोसेस रहेगा, क्योंकि अगर आप सेकंड चांस देते हो एक दूसरे को तो थोड़ा सा पास्ट में बीच बीच में आप लोग जा सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली एक दूसरे को माफ करना एंड साथ में लेके आगे बढ़ना, यही होना है एंड यही लिखा हुआ है एंड ये होगा। तो जो लोग अभी वेट कर रहे हैं उनका वेट बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स में, अगर रिसेंटली ही अभी गड़बड़ हुई है आपकी रिलेशनशिप में एंड एक दूसरे को ब्लॉक भी नहीं किया है या फिर ब्लॉक कर भी दिया है तो भी अनब्लॉक की एनर्जी भी है यहाँ पर, उनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज या टेक्स्ट आएगा, मतलब कुछ ना कुछ इंडिकेशन आपको उनकी तरफ से मिलेगी। आपको कोई भी एक्शन अभी नहीं लेना है। आपका लिया हुआ कोई भी एक्शन मे बी चीजों को और ज्यादा खराब कर दे एंड फिर चीजें और ज्यादा उलझ कर रह जाएं। तो अभी आप जैसे शांत बैठे हुए हो, आप शांति रहिए, उनकी तरफ से किसी सिग्नल का वेट कीजिए। बहुत ही जल्दी कोई ना कोई ऐसा इंडिकेशन आपको मिलने वाला है जो आपको बता देगा। इवन आपको पहले ही अंदाजा हो जाएगा जब वो आने वाले होंगे आपके पास कि वो आ रहे हैं, क्योंकि देखिए मूवमेंट का कार्ड है, मूवमेंट है यहाँ पर, पानी भी है प्लस ये हॉर्स भी चल रहा है। तो आपकी तरफ बढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा उन्हें करेज चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए जो सिर्फ आप ही उन्हें दे सकते हो। अगर आपकी तरफ से उन्हें पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी तो उनको हिम्मत रहेगी, उनको भी एक तरह से ना एक करेज रहेगा कि जब वो आपके पास आएंगे तो आप ओपनली उनको वेलकम करोगे। देखिए चीजें सॉर्ट आउट होने में टाइम लगेगा। पास्ट में इतना कुछ बुरा हुआ है कि एकदम से तो नहीं भुलाया जाएगा, ना ही आप भूल सकते हो ना ही वो भूल सकते हैं, लेकिन स्टिल आपस में बात करके, कम्युनिकेट करके, एक दूसरे को स्पेस देकर, एक दूसरे को प्रॉपर टाइम देकर वो सारी चीजें रेक्टिफाई हो जाएंगी एंड बहुत अच्छे तरीके से होंगी। दोबारा फिर ये चीज कभी रिपीट नहीं होगी, इस बात की भी वो गारंटी आपको देंगे। गलती किसी की भी हो जाए, मे बी आपने उन्हें हर्ट किया हो या उन्होंने आपको हर्ट किया हो, लेकिन दोबारा से अब आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू समझ जाओगे। अब आप दोनों को समझ में आ जाएगा कि चीजें खराब करना आसान है या फिर चुप रहना आसान है, लेकिन साथ रह के चीजों को सॉर्ट आउट करना कितना मुश्किल है। एंड ये स्पेस जो अभी आप दोनों के बीच में चल रहा है, ये जो टाइम बीत रहा है, कहीं ना कहीं आप दोनों की हीलिंग हो रही है। यूनिवर्स आप दोनों का ही टेस्ट ले रहा है, आप दोनों की स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहा है कि आप कितने स्ट्रांग हो अपने में एंड कितना आप पॉजिटिव हो इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी। एंड यही आपकी एक तरह से रेमेडी भी है कि जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना आप अंदर से सेटिस्फाइड फील करोगे, जितना आप इस चीज पे बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे कि जो भी होता है वो हमारी भलाई के लिए होता है, उतनी जल्दी ये सब चीजें, ये सब आपकी जो प्रेयर्स हैं वो यूनिवर्स सुनेगा एंड आपको रिवॉर्ड करेगा। चलिए ड्रॉ करते हैं अपना आज का लास्ट कार्ड एंड देखते हैं क्या एनर्जी है यहाँ पर। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सारे कार्ड आज बहुत अच्छे आ रहे हैं। देखिए ये कार्ड कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है कि जब आपके पार्टनर वापस आएंगे ना तो बहुत ही एक अच्छे जोन में वापस आएंगे, या अभी आप भी खुद को एक अच्छे जोन में फील कर रहे हो, है ना। मतलब आपको लगता है कि जो चीजें हुई हैं कहीं ना कहीं वो आपके बेटरमेंट के लिए हुई हैं। मे बी कुछ लोग अपने हीलिंग में बिजी हो चुके हैं, कोई नई स्किल सीख रहे हैं, कुछ नया ऐसा कर रहे हैं जो वो अपने पार्टनर के साथ रहते हुए नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू सर्टेन रीजंस। तो अभी आप बहुत हाई एनर्जी में हो एंड आपकी ये हाई एनर्जी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये हाई एनर्जी आपको इतना अट्रैक्टिव बनाएगी, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी कि सामने वाला आपको देखकर दंग रह जाएगा। जब आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे तो वो भी आपके चार्म को एकदम से टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, सह नहीं पाएंगे। इतना आपका स्ट्रॉन्ग ऑरा होगा, इतनी पॉजिटिव वाइब्स होंगी आपके चारों तरफ कि एक पल को वो भी दंग रह जाएंगे देखकर कि कैसे पर्सन को वो छोड़ के गए थे, रोते हुए को, एकदम से लो कॉन्फिडेंस वाले पर्सन को। एंड अब जिसके पास वो आए हैं वो कितना हाई कॉन्फिडेंट लेके बैठा हुआ है एंड कितना हाई कॉन्फिडेंट बंदा है वो हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए पीस भी शो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में पीस भी स्टैब्लिश होगी, चीजें सही होंगी एंड बहुत ही जल्दी सही होंगी। किंग, नाइट, एस, ये सब बहुत ही अच्छे कार्ड्स होते हैं। सोर्ड को हम थोड़ा नेगेटिव मान सकते हैं, लेकिन नेगेटिविटी तो है ही अभी आप दोनों के बीच में। नेगेटिविटी नहीं होती तो चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं। तो यही नेगेटिविटी आपको दूर करनी है एज सून एज पॉसिबल एंड अपनी तरफ से उनको, आपको कभी भी ना उनको प्यार करने को या उनको उनके साथ रहने पर, जितने भी टाइम का आपका साथ था
आपको कभी रिग्रेट नहीं फील करना है, आपको कभी इस बात का दुख नहीं करना है कि आपने एक गलत इंसान को अपना टाइम दिया या गलत इंसान के आप साथ थे। जो जितने भी मोमेंट थे वो सब अच्छे थे। जो भी हमारी लाइफ में आता है हमें कोई ना कोई लर्निंग देने के लिए आता है, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, कहीं ना कहीं हमारा कार्मिक पैटर्न इन्वॉल्व होता है। कोई भी पर्सन अगर हमारी लाइफ में आता है या हमें दुख देकर जाता है तो ये अभी आपका एक कार्मिक साइकिल चल रहा है। जब आपका कार्मिक पैटर्न या कार्मिक साइकिल पूरी हो जाएगी तब सब कुछ ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में सही हो जाएगा, क्योंकि जब अच्छा समय नहीं रहा तो ऑब्वियसली बुरा समय भी ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। चलिए अब बात करते हैं राशियों के बारे में कि कौन कौन सी राशि आज यहाँ पर प्रिविलेंट है, एंड फिर हम ड्रॉ करेंगे कुछ टाइम कार्ड्स एंड देखेंगे कि क्या ये टाइम कार्ड्स हमसे बोलेंगे आने वाले वक्त के बारे में। चलिए तो राशि जो आज यहाँ पे ज्यादा दिख रही हैं वो हैं कर्क राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, सिंह, मेष एंड तुला राशि। एंड नेम अल्फाबेट की अगर बात करें तो नेम अल्फाबेट में है आज GPKASR। ये सारे अल्फाबेट आपके पार्टनर के हो सकते हैं, प्लस जो राशि बताई है वो भी आपके या आपके पार्टनर की हो सकती है। चलिए ड्रॉ करते हैं कुछ टाइम कार्ड्स एंड देखते हैं उनके थ्रू आज हमें क्या पता चलने वाला है। तो रैंडम ऐसे ही हम कोई 3 या 4 कार्ड ड्रॉ करेंगे एंड उनके थ्रू हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक से लेते हैं। चलिए फर्स्ट कार्ड अपना ड्रॉ करते हैं। ओके, मार्च। देखिए मार्च का मंथ आप दोनों के लिए थोड़ा स्पेशल है। या तो आप दोनों का ब्रेकअप मार्च में हुआ था या चीज़ें मार्च में खराब होनी स्टार्ट हुई थी, ये कुछ अच्छा हुआ था मार्च में। लाइक फर्स्ट टाइम आप लोग मिले होंगे, आप में से किसी एक का बर्थडे, एनिवर्सरी कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसा स्पेशल है मार्च में जो ये मंथ आपके लिए इतना स्पेशल है कि आप इसमें कुछ सेलिब्रेट करते हो। कुछ अच्छी यादें हैं आपकी इस मंथ के साथ। तो कमेंट करके बताइएगा कि मार्च क्यों स्पेशल है एंड इस मंथ क्या हुआ था आपके और आपके पार्टनर के साथ। चलिए सेकंड कार्ड देखते हैं, मॉर्निंग। ओके, तो देखिए जब भी उनका कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आएगा वो मॉर्निंग में आएगा। अगर आप अभी ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दिन के किसी समय या रात को आएगा, तो ऐसा नहीं है। जब भी वो आपको मैसेज करेंगे उस रात वो पूरी रात ओवर थिंकिंग करेंगे, पूरी रात वो परेशान रहेंगे एंड पूरी रात वो चैन से सो नहीं पाएंगे एंड तब फाइनली किसी डिसीजन पर पहुंचकर वो अर्ली मॉर्निंग आपको मैसेज करेंगे। मे बी जब आप लॉग इन करो या जब आप फोन चेक करो अपना तो ऑलरेडी उनका मैसेज आपको मिले। जब आप सोकर उठो तो शायद उनका मैसेज आपको मिले। चलिए थर्ड कार्ड इज अगस्त। मार्च की तरह अगस्त का मंथ भी स्पेशल है आप दोनों के लिए। कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव जरूर कुछ ना कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में। वही बर्थडे, एनिवर्सरी, मे बी आप दोनों फर्स्ट टाइम अगस्त में मिले हों या ब्रेकअप अगस्त में हुआ हो या ब्लॉक किया हो। मतलब अगस्त मंथ आपको याद है, आपकी मेमोरी में है ये मंथ। तो आप बताइएगा कि कैसे अगस्त आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है एंड क्यों आप इस मंथ को कभी भूल नहीं सकते। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, नॉट ओनली कि पार्टनर से रिलेटेड, आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड भी कुछ ऐसा हो सकता है जो ये मंथ आपको याद है। सेम ऐसी मार्च के लिए हम कहेंगे। एंड लास्ट कार्ड इज 6 months फ्रॉम नाउ। देखिए अब से लगभग 6 महीने मानकर चलिए जब सब कुछ आपकी लाइफ में पूरी तरह से ठीक होगा। तो वो पहले ही जाएंगे, आपके पार्टनर आपको पहले ही अप्रोच कर लेंगे, लेकिन सारी चीजें ठीक होने में, जैसे कि मैंने बोला था रीडिंग में भी कि थोड़ा स्लो प्रोसेस रहेगा। ठीक है, कभी न कभी मे बी लड़ाइयाँ वापस से हो जाएं, आप पास्ट की बातों में पहुंच जाओ कि ये छोड़ के गए थे, वो छोड़ के गए थे, ये ब्लॉक किया था, वो ब्लॉक किया था, यहाँ इससे बात की, उससे बात की। जो भी लड़ाई झगड़े यूजुअली होते हैं वो होंगे, लेकिन सब कुछ ठीक होने में एंड वापस उसी जोन में आने में आप दोनों को अब से, जिस समय भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अब से 6 महीने आपको लग सकते हैं। तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो आप ये मानिए कि थर्ड पार्टी के भी आपके पार्टनर की लाइफ से जाने में लगभग 6 महीने का समय है, जब वो पूरी तरह से आपके पास आएंगे, बिल्कुल आपके बनकर। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी
एंड आपको काफ़ी गाइडेंस मिली होगी इस रीडिंग के थ्रू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, हेल्दी रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। हर हर महादेव।